देश के नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए और बिना किसी ऊंच नीच के भाव के लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो सारी बंदिशों को तोड़कर उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। शायद आपका ये एक कदम सैलाब में वो तिनका बन जाए जो बदलाव की सुनामी ले आए। पापा आप ये पोस्ट नहीं करेंगे। क्यों क्यों अनु, बुराई क्या है इसमें? पापा आप समझते क्यों नहीं है? ये इसी सब की वजह से ना आपका न्यूज़पेपर बंद हुआ था, और अगर ऐसे ही कड़वे लेख लिखते रहेंगे ना तो लोग आपकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तो क्या करूं? सच्चाई को लिखना बंद कर दूं और ये राजनेताओं के इशारे पर बंदर डांस करूं जैसे कि आजकल के सब पत्रकार कर रहे हैं और तुम भी वही कर रही हो? पापा प्लीज, सच्चाई हम भी दिखाते हैं, बस हमारा तरीका थोड़ा अलग है। और जो जर्नलिज्म को आप कोस रहे हैं ना, देखना एक दिन उसी की वजह से आपका न्यूज़पेपर फिर से खोल कर दूंगी मैं। और अगर आपने ब्लॉग पोस्ट किया ना पापा तो मैं आपका अकाउंट डिलीट कर दूंगी। हेलो अनु, बस निकल ही गई हूँ मैं। इधर से ले, कितना ब्लड गिरा हुआ है इधर। अरे यार अनुराधा, पहले से उठाते हैं ना, कितना ब्लड बह रहा है उसका। तो सेंटीमत और फुटेज ले, देख उधर से, उधर देख। 100 नंबर डायल कर दिया है मैंने। तू एक्सक्लूसिव के लिए कुछ भी कर सकती है ना। उसको कितना ब्लड आ रहा था यार। ओए नायक क्या अनिल कपूर, मामूली सा एक्सीडेंट था वो। और एक्सक्लूसिव इसको नहीं बोलते हैं। तो तुझे मैं ब्रेक करूंगी ना तब देखना। हाँ, तुझे तो डायरेक्ट दिल्ली से फोन आएगा और तेरे शो का नाम होगा अनुराधा की आवाज। एक क्या हुआ, दिल्ली से फोन है क्या? पड़ोसी है मेरी। हेलो, हाँ ममता आंटी। क्या? तू छोटों को हमारे साथ बिठाएगा? हमारे साथ बिठाएगा? पर एक वक्त ऐसा आता है जब जिंदगी हमें वास्तविकता से रूबरू कराती है। इस घटना ने भी अनुराधा के जीवन जीने के असल मायने बदल दिए। उसके लिए ये बदलाव सही थे या गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे केस की जिसने पुलिस प्रशासन को नाकों चने चबाने पे मजबूर कर दिया। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ये अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण केस में से एक था। एक जाल बुनकर पुलिस के सामने फेंक दिया गया था जिसमें परत दर परत पुलिस उलझती चली गई थी। उस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक से ज्यादा नैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्यों कर रहे हो ऐसा? छोड़ दो मेरा पीछा। भाग चलो मेरे साथ। सोनाली, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम समझते क्यों नहीं? हम सिर्फ दोस्त थे, शादी होने वाली है मेरी, भूल जाओ मुझे। सोनाली, तुम जानती हो तुम खुश नहीं रह पाओगे उसके साथ। यहाँ क्यों बुलाया? कोई देख लेगा तो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ये शादी मत करो। मेरी जान, 8 लाख मिल रहे हैं, हम दोनों नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। फिर मैं हम दोनों के लिए तो कर रहा हूँ ये। कल तुम्हारी सुहागरात होगी। तो ये बात है, कोई स्वागत नहीं होगी, आई प्रॉमिस। सोनाली, तुझे देख के समझ आ रहा है कि तू खुश नहीं है। प्रशांत अच्छा लड़का है और उसकी साड़ी की दुकान भी बहुत अच्छी चलती है। अच्छी चलती है तो आपसे पैसे क्यों मांगे? पापा, दहेज की बुनियाद पे होने वाली शादियां ना टिकती नहीं है। और याद रखिएगा, बिना गलती के हम कुछ भी गलत सहने वालों में से नहीं है। सोनाली, देख बेटा, तू कुछ उल्टा पुल्टा करने की सोचना भी मत। इधर कहाँ लेके जा रहा है? ये चॉकलेट है साहब। हमको खरोच नहीं आनी चाहिए। सच तो ये कि तू सोनाली के साथ शादी करना ही नहीं चाहता था। तूने सिर्फ दहेज के पैसों के लिए शादी की और अब पैसे भी खा गया और मेरी बेटी को भी। बता मेरी बेटी कहाँ है? गणेश जी क्या कर रहे हैं आप ये? गणेश जी छोड़िए इसे, मैं कह रहा हूँ छोड़िए इसे, पुलिस स्टेशन है ये। साहब, मेरी बेटी को दूर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। पुलिस को कॉल तुमने नहीं, तुम्हारे ड्राइवर ने किया था। क्यों? सर मैं शॉक में था। वारदात के फौरन बाद तुमने अपने भाई को कॉल किया था ना, और उस ड्राइवर बिरजू को भगा दिया। भगा दिया का क्या मतलब होता है सर? वो खुद से भागा है। सर एक तो मेरी बीबी किडनैप हो गई है,
ऊपर से आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें चेहरा भी याद नहीं है, तुम्हें गाड़ी का नंबर भी याद नहीं है। सर मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि अंधेरा हो रहा था सर, कुछ समझ में नहीं आया मेरे। 4 लोग थे सर, वो 3 बच्चे जैसी हाइट के थे और एक बड़ा आदमी था जो गाड़ी चला रहा था। सोनाली मिल जाए तो सर मुझे भी बता दीजिएगा। मैं घर जा रहा हूं, काफी थक गया हूं वैसे भी, वहां भी लोग परेशान हो रहे होंगे। इतनी बार कहा ऐसे कॉल मत किया करो, पुलिस कॉल रिकॉर्ड चेक करती है। तुम हाँ ठीक है, अभी मामला शांत होने दो। हाँ सर, पंचनामा हो गया। किसी रॉबर गैंग का काम लगता है। ओके सर। एक मिनट, गाड़ी रोको। ये गोली चलने की आवाज थी ना? पीछे लो जल्दी। नहीं सर, मैं इन बच्चों को नहीं जानता और मुझे नहीं लगता ये अनुराधा के रिश्तेदार हैं। इन्होंने कुछ बताया आपको? नहीं, दोनों बच्चे सदमे में हैं। जब इनसे अनुराधा के बारे में पूछा गया, दोनों ने नामे से रिला दिया। बस इतना बताया है कि दोनों भाई बहन। एनीवेज आतिश, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे तुम्हें। ओके सर। मात्र इन दोनों बच्चों को काउंसलर के पास भेजो। ओके सर। सर ये अनुराधा, इसमें बाबा, पॉलिटिशियन और कुछ बिजनेसमैन लोगों के नाम भी शामिल हैं। ये रही उनकी लिस्ट। काफी डेयरिंग रिपोर्ट होती है अनुराधा। माथुर, अगर ये केस पॉलिटिकली कनेक्टेड है तो आगे चलकर हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। सर जिस बुलेट से अनुराधा की मौत हुई, उसकी गन की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ट्रैक नहीं हो पा रही है। शायद स्मगल की गई थी। ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चांसेस कम है। और इन बच्चों के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, सारे रिलेटिव से पूछताछ की लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। माथुर, अनुराधा के मर्डर के साथ साथ हमारे लिए इन बच्चों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। पता तो चले अनुराधा के मर्डर के वक्त ये दोनों बच्चे क्राइम स्पॉट पर कर क्या रहे थे। तू बस ठूसती रहे, कुछ करना मत। पैर मुड़ाए, दवाई खानी है इसलिए खा रही हूँ। दाल अच्छी है, खा ले। नहीं खाना मुझे। जब देखो साले माँ बेटा दिन भर खाना खाते रहते हो, राशन तेरा बाप भरेगा। ठीक है? माँ कहाँ जा रही हो? मैं इस जानवर के साथ अब और नहीं रह सकती। माँ मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी नहीं रह सकता यहाँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तुझे लेने जरूर आऊंगी। माँ आपने जब भी मेट देखी है? जब भी मैं? हाँ मैंने देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है ना। मैं शशांक त्रिपाठी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं आप दोनों के रहने का इंतज़ाम करूँगा। हम दोनों साथ में रहेंगे। पर बेटा अभी तो आप दोनों को अलग अलग रहना होगा। आप लड़कों के साथ में रहेंगे और बेटा आप लड़कियों के साथ में रहेंगी। बाद में तुम दोनों को एक साथ कर देंगे। बेटा आप दोनों साथ में ही रहेंगे। फिलहाल ये बताओ, इतनी रात में तुम दोनों उस जगह क्या कर रहे थे? कुछ खाने का ढूंढने गए थे, लेकिन हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ बेटा ठीक है, पर आप दोनों अपना नाम तो बताइए। मैं गोपाल और ये प्रीति।
आप दोनों कल तैयार रहना, मैं आऊँगा और आप दोनों को यहाँ से लेके जाऊँगा। क्या किया है बे? कुछ नहीं। फिर ये क्या तेरे ससुराल है? हाँ वो आदमी गलती से मर गया। हाँ मुझे भूख लगी थी, मैं खाना लाने ले गया था, उसने मुझे चोर समझ लिया। सो जा। फिर उसने मुझे चोर समझ लिया, मुझे मारने लगा। मैंने उसे थोड़ा सा धक्का दिया और उसका सिर। मतलब तू मर्डर किया है? उसकी सजा पता है तुझे? वो गलती से हो गया। चल जल्दी कर। ए लाट साहब, चल खड़ा हो। सुबह के 7 बज गए, तेरे बाप का घर नहीं है, चल उठ। क्या हुआ, रो क्यों रहा है? वो इसको ना अपने घर की याद आ रही है। पूरी रात रोया बेचारा। अरे कितना समझाया लेकिन मानते नहीं है मेरी बात। ये सब ना मर्डर करने से पहले सोचना चाहिए था। चल खड़ा हो जा। ये तू अपनी हरकतों से बाज आ जा। अबे किस दिन मरवाएगा मेरे को तो। चले उठ, जाना आ क्या। तू खाना खाया कि नहीं? हाँ। बस ये देख, इसको देख। ओ चिरकुट, एक साल बाद तुम यहाँ से चले जाते हैं। सरकारी मुलाजिम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था बेटा। खैर, मैं तुम्हारा कमरा चेंज कर रहा हूँ। उससे क्या होगा? क्या उससे वो सब कमरे में नहीं होगा? उन दोनों को दूसरे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। वो रजत 6 महीने बाद रिहा होगा। निकुल को सस्पेंड कर दिया है। तुम अच्छे से रहोगे तो मैं तुम्हारी पैरवी करूंगा, और तुम्हारे यहां से निकलने के बाद मैं किसी स्कूल में तुम्हारा दाखिला भी करा दूंगा। सर एक इन्फॉर्मेशन, अनुराधा के मर्डर वाली रात उसका लैपटॉप फॉर्मेट किया गया था। ऐसा क्या था उस लैपटॉप में जिसे अनुराधा ने फॉर्मेट किया? डेटा रिकवरी के लिए भेजा सर, जल्दी पता चल जाएगा।
पुलिस वाले हमारी मदद करना चाहते हैं। कोई कुछ नहीं करेगा, जो भी करेंगे वो हम करेंगे। ए प्रीति, पढ़ रही है मेरा बेटी? देखो तुम कॉपी मांग रही थी ना नया, तुम्हारे लिए नया कॉपी लाए। खूब मुल्ला पढ़ना। बाबा ये क्या हो गया हाथ में? अरे वो कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा एसिड गिर गया है। अभी हम कड़वा तेल लगाएंगे, ऐसा स्वाछू मंतर हो जाएगा। देखो तुम चिंता मत करो। बाबा हाँ। आप ये सब काम छोड़ काहे नहीं देते? पता है स्कूल में भी सब हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करोगी, अपने बाबा की तरह गंदगी है साफ करोगी। तुम लोग के बात पर ध्यान मत दो। एक बार तुम बढ़िया से पढ़ लिख के कलेक्टर बन गई ना, तो यही गांव वाला सब तुमको हार फूल बाला पहना के स्वागत करेगा तुम्हारा। हमको कमल साहब करके बुलाएगा। ए कमलवा, हाँ क्या हो रहा है रे? ये देखा, ये साला नया कॉपी कीना रे, कहते रहे ना तुमको नया कॉपी कीना है। ए साला, तुम मन बुद्धि हो का? तुमको समझ नहीं आता है? तुमको बोला था ना बिटिया को गांव के बाहर वाले स्कूल में भेजना। वो स्कूल जाती है, हमारे बिटिया के साथ बैठती है, उनको छूती है। ये बहुत होशियार है पढ़ने में। स्कूल में तो सब एक के बराबर में होता है शायद। अरे एक के बराबर होता है ना, मार ना हमको। साले जूता चाहे ना जितना भी बढ़िया हो, पहन ना गोड़ में ही जाता है। और तेरी इतनी औकात, तू साला हमारी बराबरी करेगा रे? ए जरा कौन बता रहे इसकी औकात बता। साहब मत अरे साहब बच्ची है साहब, छोड़ दीजिए हमारी बच्ची को साहब। साहब छोड़ दीजिए। अरे नहीं चाहिए इसको, छोड़ दीजिए साहब, हाथ छोड़ रहे हैं, छोड़ दीजिए। चलो रे चला। अभी तो सिर्फ कॉपी जलाई है, अगर आगे से यहाँ दिखाई दिया ना, ये पूरा झोपड़ा जला देंगे तेरा, समझा क्या? क्या कहाँ गए बच्चे? पता नहीं सर, सुबह काउंसलर पहुंची तो नहीं थी, और जो खाने का सामान और कपड़े आपने दिए थे वो भी लेके भाग गए। ऐसे कैसे भाग गए बच्चे माथुर? गार्ड क्या कर रहा था? पूछताछ कर रहे हैं सर। उन बच्चों का भरोसा हम जीत नहीं पाए माथुर, डरे हुए से लग रहे थे। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। गोपाल और प्रीति के भयावह अतीत ने उनकी मासूमियत पर ऐसा प्रहार कर दिया था कि वो दोबारा किसी पर भी भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। क्या उन दोनों ने अनुराधा की निर्मम हत्या अपने आंखों के सामने देखी थी, जिसकी वजह से उनकी जुबान पर ताला लग गया हो? या फिर सच्चाई कुछ और थी? इस केस में कई चेहरे ऐसे थे जो अभी तक बेनकाब होने बाकी थे। क्या पुलिस कभी इस चक्रव्यूह के रचयिता तक पहुंच पाएगी? अबे लड़की होती तो कुछ फायदा भी होता, इसे रख के मैं क्या करूंगा? मुझे दे दीजिए, कुछ पैसे दे देता हूँ आपको। उन पैसों से दूसरी दुल्हन लाइए अपने लिए। कितने दोगे? तू फिक्र मत कर, मैं तुझे लेने आऊंगी। कौन है ये? गुड़िया, मेरी होने वाली बेबी। अरे वाह, गुड्डू की गुड़िया। लेकिन इसे शादी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो पास की स्कूल है ना, मैंने वहाँ तुम्हारे लिए एडमिशन की बात की है। सोमवार को 11 बजे वहाँ तुम्हारा इंटरव्यू है। तुम स्कूल के बाहर मुझसे मिलना, और बेटा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? क्या चूहे हो गई रिहाई तेरी? वाह क्या बात है। चल अब तुझे तेरी पहली रात याद दिलाता हूँ। अबे चल चल। सर, अनुराधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली तकरीबन 4 फीट के आसपास से चलाई गई। माथुर, इस बात के पूरे चांसेस हैं कि बच्चों ने कातिल को देखा हो। बच्चों के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन अनुराधा के बारे में एक बात पता चली। उसने पॉलिटिशियन गिरधारी त्रिपाठी का स्टिंग ऑपरेशन किया था। लेकिन माथुर,
अनुराधा के लैपटॉप में हमें किसी भी स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो नहीं मिला ना? नहीं सर, पूरा डेटा रिकवर हो गया लेकिन ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला। सिर्फ एक जर्नल आर्टिकल है ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर। सर हो सकता है कि लैपटॉप में कोई बैकअप लिया ही ना गया हो। चोर! चोर रुक! अरे कोई रोको उसको, मेरा फोन लेके भाग रहा है। अरे तू फोन क्यों नहीं उठा रही है अपना? अरे वो चोर साला मेरा फोन। क्या? किरदारी का पूरा स्टिंग था यार उसमें। कोई और कॉपी तो नहीं है वीडियो की? नहीं, और होगी भी तो डिलीट हो जाएगी। आप बस मेरा काम कर दीजिए। अगले महीने सीधा दिल्ली से कॉल आएगा तुझे। और थोड़ा हुलिया सुधार ले अपना, खुद का शो आ रहा है तेरा। आना ही चाहिए। सारी मेहनत करें हम, रिस्क उठाएं हम, और क्रेडिट सारी ये अच्छी सूरत वाली लड़कियां ले जाती हैं। बस अब और आगे ऐसा नहीं होगा। सर उस स्टिंग के बारे में तो नहीं पता, पर हाँ सर, अनुराधा एक ड्रग रैकेट इन्वेस्टिगेट कर रही थी सोशल एंगल से। आतिश, तुम अनुराधा के कैमरामैन थे और अच्छे दोस्त भी थे, तुम्हें कुछ नहीं पता? सर जब से अनुराधा के फादर की लिंचिंग हुई थी तब से उसने न्यूज़ रिपोर्टर की नौकरी छोड़ दी थी और वो सिर्फ फ्रीलांस सोशल स्टोरीज करती थी। हम कभी कभी मिलते थे, थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, लेकिन सर इससे ज़्यादा हम कुछ डिस्कस नहीं करते थे। अनुराधा के सोर्सेज, उनके बारे में तो तुम जानते होंगे? हाँ सर, एक न्यूज़पेपर बेचने वाला है। पोस्टमार्टम के मुताबिक उसका रेप हुआ था, गला दबाकर मारा गया है। सर वो पैसों का और गहनों का जो बैग था उसका कुछ पता चला क्या सर? तुम्हारी बीवी की लाश मिली है, तुम्हें गहनों और पैसों की चिंता हो रही है? सर मैं तो बस ये जानना चाहता था कि उसका मर्डर पैसों के लिए हुआ है या कोई बॉयफ्रेंड था उसका? हमने इन्वेस्टिगेशन किया था, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। एक लड़का था। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तब दोनों बहुत छोटे थे और पिछले 5-6 साल से वो नहीं दिखा। जब छोटा था तो हमारी कॉलोनी में अपने माँ बाप के साथ रहता था और बाप के मरने के बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और फिर बच्चे को घर से निकाल दिया। मोहित शर्मा नाम था उसका। उसकी माँ का कोई एड्रेस, कोई कांटेक्ट नंबर? बगल के गांव में रहने लगी थी वो। हाँ साहब, यहाँ पे एक प्लास्टिक का कारखाना है, उसमें कुछ बच्चे काम भी करते और मैडम ने कहा था इन पे नज़र रखने के लिए। बच्चे? ये हैं वो बच्चे? बोलना, घबरा क्यों रहा है? वहाँ कुछ 15-16 बच्चे थे, अब उनमें से ये है कि नहीं पता नहीं। क्या पता किया था तूने? ज़्यादा कुछ तो पता नहीं लगा पाया, बस इतना पता चला उन बच्चों को बंद कमरे में रखा जाता था जहाँ लाइट बीट नहीं आती थी। माथुर, ये मामला मुझे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का लगता है। फील्डिंग लगवाता हूँ सर, अगर कुछ पता चलता है तो सीधा फैक्ट्री पे रेड करते हैं। प्रीति को शायद बंद दरवाजे से प्रॉब्लम है। बच्चों के बारे में कुछ पता चला? सारे सीसीटीवी चेक किए सर, मेन रोड के बाद वो लोग कहीं नहीं दिखे। इतने छोटे बच्चे फिर किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। प्रीति बेटा, कुछ दिन मौसी के साथ रहो। हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी समझदार बेटी, जिद मत करो, जाओ मौसी के पास, वो अच्छे से रखेंगी। हम जल्दी तुमको लेने आएंगे, ठीक है ना? जाओ। हाँ, इसका ख्याल रखिएगा, हम जल्दी इसको लेने आएंगे। जाओ। सर्च करो। वहां देखो। शायद यहां से। नहीं माधव, जगह काफी कम है। या तो छत से या फिर गार्डन से, सब जगह चेक करवाओ। राइट सर।
सर पिछले कुछ दिनों से इस तरह की वारदातें काफ़ी बढ़ गई हैं। अकेले रह रहे बुजुर्गों को टारगेट किया जाता है, उनके साथ लूटपाट करके उन्हें मार दिया जाता है। हाँ तो हो सकता है किसी गैंग का काम हो। एक काम करो, आसपास के सारे सीसीटीवी खंगालो, जितनी भी ऐसी वारदातें हुई हैं वहाँ के सीसीटीवी से मैच करके देखो। अनुराधा के केस के बारे में कोई लीड मिली? सर गिरधारी के कॉल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन सब क्लीन है। पॉलिटिशियन है ना, कच्ची गोलियां थोड़ी खेलेगा। बिना किसी ठोस सबूत के उसके ऊपर हाथ भी नहीं डाल सकते हैं। सर वो फैक्ट्री जहाँ बच्चे काम करते थे उस पर भी ताला लगा है और उसका मालिक भी फरार है। सर ये ड्राइवर बिरजू 15 साल की उम्र में चोरी के केस में अरेस्ट हुआ था। 6 महीने तक अंदर था। अभी 1 साल पहले ही ड्राइविंग का काम फिर शुरू किया है उसने। क्रिमिनल हिस्ट्री, किडनैपर्स के साथ मिला हो सकता है। यस सर, मैंने उसके रूम पार्टनर को भी उठवाया। शायद उसे पता हो बिरजू कहाँ मिलेगा। पता लगाओ। यस सर। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, काम हो जाएगा। आदमी काम का है। सर अनुराधा के लैपटॉप से उसके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट मिला है, जिससे पता चलता है कि पिछले 6 महीने से उसने होटल ब्लू मून में अपना एक रूम बुक कर रखा था। मंथली पेमेंट जाता था। होटल में? माथुर ये अनुराधा कर क्या रही थी? सर ये डेट्स क्या हो सकती हैं? समझ में नहीं आ रहा ये अनुराधा इन्वेस्टिगेट क्या कर रही थी। जी नहीं, मैं किसी अनुराधा यादव को नहीं जानता। और सर ये एक बाल सुधार गृह है जहाँ पर हम बच्चों को जिंदगी जीने की एक नई और सही राह दिखाते हैं। यहाँ कोई इलीगल काम नहीं होता। देखिए, आप एक सरकारी कर्मचारी पर बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, जानते होंगे आप। तो पहले सबूत लाइए, फिर जांच कीजिए। हमें उन सब बच्चों की लिस्ट चाहिए जो पिछले साल तक यहाँ थे। ठीक है, कॉपी भिजवा देंगे आपको। IPC 302 मर्डर। वहाँ पुलिस की नाकाबंदी है। ये रख अपने पास और चल यहाँ से जल्दी। ठीक है। अरे तू अपने पास रखना और चल यहाँ से जल्दी। अरे चल। सर मारो मत, सर मारो मत, मैं सब बता। बोल। सर मैं डर गया था सब। एक तो चोरी का पुराना रिकॉर्ड और ऊपर से ऐसे सब कांड में पहले ड्राइवर को ही ठोक दो आप लोग। होशियार बन रहा है तू। बताओ वो किडनैपर कौन थे? साहब मैं कसम से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी बस गलती इतनी थी कि मैंने प्रशांत सर पर उंगली उठाई थी। अरे हाँ हाँ, उसे ले गए उठा के, पर मेरा सारा का सारा पैसा भी ले गए। अरे नहीं नहीं जान, मैं ठीक हूं, मुझे तो हाथ तक नहीं लगाया, पर मेरा सारा का सारा पैसा चला गया। मैं करता हूं तुम्हें बाद में। पुलिस को फोन कर दिया मैंने। क्या है? साहब आपकी बीवी किडनैप हो गई है और आपको पैसों की चिंता है। दूसरा था अपनी भाई से नहीं, अपनी भाभी से बात कर रहा था। हाँ तो सर क्या हो गया सर? भैया ने फोन नहीं उठाया तो सुरभि भाभी ने फोन उठा लिया। अच्छा, तू अपनी भाभी को जान बोलता है? सर ये बात भैया को मत बोलिएगा सर।
वो सुरभि भैया को डिवोर्स दे देगी तो हम लोग ये शहर छोड़ के चले जाएंगे सर। इतना आसान है? सोनाली को मार के दहेज का पैसा लेके तुम लोग शहर छोड़ के चले जाओगे? सर आप क्या बोल रहे हो? मैंने नहीं मारा सोनाली को, और वो पैसे तो सर किडनैपर्स ले गए थे ना। सर देखिए, मेरा प्लान था सोनाली को छोड़ के जाने का, लेकिन उसे मारने का कोई प्लान नहीं था मेरा सर। सोनाली के बॉयफ्रेंड का क्या नाम बताया? मोहित। गुड्डू। जुवेनाइल होम में गुड्डू नाम से था ये। गुड्डू क्या बात है बेटा? ये वाला सब समझ में नहीं आ रहा है। 7 बज गया बेटा। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। चश्मा, हाँ ये रहा। और उसके बाद भी कई बार जेल गया है, लूटपाट और मर्डर के केस में। लेकिन पिछले 5 साल से गायब है ये। कहाँ है ये गुड्डू? गायब हो गया। लेकिन सर जिस तरह ये क्राइम करता था वैसे क्राइम अभी हो रहे हैं। मतलब? अनुराधा ने जो डेट्स बोर्ड पे लिखी थी उन सारी डेट्स और लोकेशन पे रॉबरी या रॉबरी का मर्डर हुए। सारे केसेस कनेक्टेड थे? अभी श्योर नहीं है सर, लेकिन उनमें से 2 केसेस हमारी जुरिसडिक्शन में। वो रॉबरी का मर्डर पुष्पा वाला केस, क्या चिंदी रूम है ये? इसके पहले वाला जो सुधार करता ना, क्या मस्त था। उधर पे ना अपने को सोने के लिए एक मस्त बेड देते थे, और उधर का वार्डन भी मानता था अपने को। उधर आराम से रहे, मैं भी तेरे को मानूंगा। अच्छा एक बात बता, वो हाफ मर्डर केस में जो चाकू था जो, वो कहाँ मिला तेरे को? वो मैं ढाबे से उठाया। हाँ, अब आप पूछोगे कि ढाबा तो बंद था, तुम्हें चाकू कैसे निकाला? सूरज नाम है मेरा, बाहर किसी से भी पूछ लो, कोई भी मेरी करामात बता देगा। देखते हैं। और हाँ, वो डिनर में ना मेरे को अंडा कड़ी चाहिए। सब मिलेगा, टेंशन मत ले। आराम कर। नया औजार आया है, बहुत तेज है, थार की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, रिहाई कब है उसकी? 6 महीने बाद। कल रात 9 बजे के बाद भेज। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। अपन पैदा इसके लिए हुआ है। आप काम बोलो। आज से ये है तेरी सरदार। अरे ओ ताऊ, क्या बोल रहे हो? ये भैया, हमारे लिए भैया हैं। करना क्या है? चोरी, लूट, डकैती, बड़े बड़े हाथ मारने हैं। पंगा हुआ तो सिंपल, खत्म कर देने का। चलो जल्दी चलो, चलो। अरे चलो, रुके क्यों हो? जल्दी चलो। बोल, कर पाएगा? किसी की आंखों में आंखें डाल के उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल पाएगा? कर तो अपन सब लेगा, पर करेगा नहीं। गुड जॉब सूरज। ये गुड्डू है? यस सर, हमें ये भी पता चला है कि जिस जुवेनाइल होम में ये था वहाँ आप भी गए थे। हाँ, गोपाल नाम का बच्चा है, एक जर्नलिस्ट है अनुराधा। उसके मर्डर केस में आई विटनेस है शायद। इसी जुवेनाइल होम में सजा काट रहा था। अगर ये गुड्डू है तो इसे ऐसे नहीं पकड़ सकते हम, रंगे हाथ पकड़ना होगा। माथुर, सूरज को बुलाओ। सर, इसमें सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। बहुत हो गई लुका छिपी, अब चलें थाने। ये सब भैया ने हमारे लिए किया, और हमने जो किया अपनी मर्जी से किया।
वो अनुराधा हमारे अड्डे पर आती थी हमें खाना देने, धीरे धीरे पीछे ही पड़ गई। फिर पता चला कि वो भैया के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, इसलिए जिस दिन बचाने आई हम भी चले गए उससे बचने। कोई सबूत नहीं छोड़ना था हमें। दीदी 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 अनुराधा दीदी, बाहर कोई आया है, भागना पड़ेगा। ये सब क्यों बेटा? भैया के लिए? क्या देंगे भैया तुम्हें? अमीर होने का सुख। जिंदगी भर हमारे पापा ने इन अमीरों की जिल्लत सही है, आखिरी वक्त पर कफन तक नसीब नहीं हुआ उनको, और हम उन अमीरों को सबक सिखाना चाहते हैं, उनसे ज़्यादा अमीर बनकर, और हमारे भैया हमें अमीर बनाएंगे। और आप लोग अब तक कितने अमीर हो गए? इतने समय से अपने भैया के लिए काम कर रहे हैं आप लोग, कुछ तो अमीर हुए होंगे ना? हम बताते हैं। भैया ने आप लोगों का इस्तेमाल किया, आप लोगों की मासूमियत का इस्तेमाल किया। पता है, आदमी की जिंदगी में कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि कोई ऑप्शन नहीं रहा, सब ऑप्शन खत्म हो गए, लेकिन हमेशा गलत के बगल में एक सही का ऑप्शन होता है, जिसे हमें परखना आना चाहिए। जैसे कि वार्डन ब्रिजेश ने ऑप्शन दिया था गुड्डू को, पढ़ाई का। ड्राइवर बिरजू का स्टेटमेंट है हमारे पास। भैया उर्फ गुड्डू उर्फ शशांक, मैं शशांक त्रिपाठी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, जिसकी मदद से तुमने अपने बचपन के प्यार सोनाली से बदला लिया। काम हो जाएगा। यही नहीं, तुम्हारे साथी नकुल ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। और सबूतों की जरूरत है तुम्हें? सर आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? कुल 45 बच्चों का गैंग है तुम्हारा, जिन्हें बहला फुसला कर उनसे तुम चोरियां, डकैतियां, मर्डर करवाते थे। बाल सुधार गृह से निकलकर शायद वो कुछ अच्छा कर पाते, लेकिन तुमने उनकी जिंदगी सवारी है, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होना सिखाया है। और आप जिन बाल सुधार गृह की बातें कर रहे हैं ना, एक बार वहां पर जाके देखिए उनके हालात। पहले उन्हें सुधारिए, फिर मुझे ज्ञान दीजिए। मैं भी उन मासूमों में से एक था, हालातों ने मजबूर किया हथियार उठाने के लिए। अपने अपराधों को हालातों का रंग मत दे। माना कि तेरे साथ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू सबके साथ गलत करे। सच्चाई सिर्फ ये है, उन बच्चों की जिंदगी संवरने की संभावना थी, लेकिन तूने उनसे छीन ली। गोपाल, भारतीय न्याय प्रणाली ने 18 वर्ष से कम सभी अपराधियों के लिए विशेष बाल सुधार गृह बनवाए हैं, जहां पर उनके भविष्य को संवारने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। पर नकुल जैसे चंद भ्रष्टाचारी अधिकारियों की वजह से देश की सुनहरी व्यवस्था पर कालीख पोती जा रही है। ये हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों के सुधार गृह से निकलने के बाद हम इन्हें सामाजिक तौर पर अपनाएं और ये सुनिश्चित करें कि वो किसी भी मूलभूत आवश्यकता से वंचित ना रहे। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उनकी सुरक्षा और देखभाल हमारी जिम्मेदारी। इसी आशा के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। ये मेन हॉल है और यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं। ध्यान रहे, हमें हमला तभी करना होगा जब वहाँ सब लोग सो रहे होंगे। सब तैयार? तैयार। 15 दिन बाद का डेट मिल गया कोर्ट से। पर
तब तक हम रहेंगे कहाँ? तुम फिक्र मत करो, हम सब इंतजाम कर लिए। तुम बैठो गाड़ी पे। हमारा एक दोस्त है, उसका एक रूम खाली है। तुम ये इंतजाम किए हो? ये खटारा लेकर तुम एक लड़की भगाने आए हो? अरे हमको क्या पता था ऐसा हो जाए। प्रताप, गाड़ी रोक लक्ष्मण। पापा, ताऊ जी। तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया कि हमारा फैमिली की लड़की को क्या फायरिंग? मैं अभी बैकअप टीम लेकर आ रहा हूँ। हाँ सर, आप जल्दी आ जाइए। नमस्कार, मैं रेणुका चाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक अपराधी गिरोह ने फिल्मी अंदाज में पुलिस थाने पर धावा बोला और बम बंदूक के जोर पर अपने साथियों को ये किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसी ही घटना वास्तव में घटी थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस केस में ऐसी कई वारदातें हुई थी जो काफी फिल्मी, काफी हैरत अंगेज थी। कहने को तो ये एक केस था, लेकिन इस केस से कई और केसेस जुड़े हुए थे। एक कहानी में कई और कहानियां उलझी हुई थी। इस केस ने मानो अपराध का पैंडोरा बॉक्स खोल दिया था और अब झूठ, फरेब और विश्वासघात का सैलाब आने वाला था। सर, ये मेरे पति जतिन कुमार है। ये 2 दिन से लापता है सर। उनका फोन भी बंद आ रहा है। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी आपके पति के साथ? मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी, जब मैं पटना होम टाउन के लिए रवाना हुई थी। वहाँ से भी मैंने इनको फ़ोन किया सर, लेकिन फ़ोन बंद ही आ रहा था। मैं जब आज वापस पहुँची तो वॉचमैन ने मुझे बताया कि वो 2 दिन से घर ही नहीं आए हैं। काम क्या करते हैं आपके पति? सर, वो फिल्म डायरेक्टर हैं। इंडस्ट्री में सब उन्हें जेके के नाम से जानते हैं। मैंने उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग सभी को फ़ोन किया, लेकिन किसी को नहीं पता वो कहाँ गए हैं। राम राम ताऊ जी, दूध ले आए हम। अरे बेटा, तुम इधर क्यों आई? तुम्हारा भाई किधर है? क्यों ताऊ जी, हम नहीं ला सकते क्या? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इसे अंदर रख। अरे रख दे, यहीं रख दे। सर, ये जेके कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर नहीं है। इसने 3-4 लो बजट की फिल्में बनाई थी। फिल्म एसोसिएशन के काम में काफी एक्टिव रहता था, इसलिए इंडस्ट्री में सब जानते हैं इसे। जेके के कॉल रिकॉर्ड्स? जी हाँ सर, ये रहे। इसने लास्ट कॉल किसी काव्या साहनी को किया था। काव्या साहनी? मैं 10 मिनट में पहुंचने वाली हूँ, तुम लेट मत करना। काव्या साहनी? जी। ओह माय गॉड, जेके 2 दिन से घर नहीं पहुंचा? जेके का फोन 12 तारीख को स्विच ऑफ हुआ था, लेकिन स्विच ऑफ होने से पहले आखिरी कॉल उसने आपको किया था। जी सर, वो एक स्क्रिप्ट के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। उनकी आने वाली फिल्म की राइटर मैं ही हूँ, इसलिए। अच्छा, इतने बड़े घर में आप अकेले रहती हैं? एनीवेज, हम लोग जब आए थे आप कहीं जा रही थी, कहाँ जा रही थी? वो मैं मनाली जा रही थी, एक स्क्रिप्ट के पर्पस से जाना था। अच्छा होगा कि आप अभी ये शहर छोड़कर ना जाएं। हो सकता है दोबारा इंक्वायरी के लिए हमें आपके पास आना पड़े। जी सर।
प्रताप, प्रताप, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब ना हमें उस घर में नहीं रहना, प्लीज हमें अपने साथ ले चलो। अरे हम आ गए ना, हम सब ठीक कर देंगे, घबराओ नहीं। तुम क्या ठीक कर दोगे? तुम्हें पता है पापा तुम्हारे नाम से गुस्सा हो जाते हैं, और अब तो उन्होंने हमारा फोन भी तोड़ दिया। हम सब जानते हैं, इसीलिए तो नया फोन लेके आए तुम्हारे लिए। अब हम रात भर खूब बातें किया करेंगे। हाँ। सर, काव्या के अलावा जेके की जिन लोगों से बातचीत होती थी उन सबसे पूछताछ की, लेकिन जेके कहाँ हो सकता है इसका कोई आइडिया नहीं है। जेके की वाइफ सीमा की डिटेल्स निकालो, जेके की मेड, उसके पड़ोसियों सबसे पूछताछ करो कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशन कैसे थे। हो सकता है हम बाहर ढूंढ रहे हैं और मामला घर के अंदर का ही सब। साला बाइक को भी अभी खराब होना था क्या? मशीन है भैया, इंसान थोड़ी ना जो आपकी मार के डर से। चुप रहे, बहुत बोलने लगी आजकल। अरे क्या हो रहा है ब्रिजबा, गाड़ी बिगड़ गया? हाँ पापा। तुम एक काम करो, गाड़ी ठीक करवा के ले आओ, हम नैना को अपने साथ लेके चल रहे हैं। आओ नैना। ठीक है पापा। भैया बाइक से जरा प्यार से बात करके देखिए, शायद चलने लगे। क्या बोला तेरा भाई? फोन नहीं उठाया, शायद रिंग नहीं सुना होगा। सर, आपका शक सही निकला। इन दोनों में जो झगड़े होते थे वो किस बात को लेकर होते थे? सीमा को लगता था कि जेके का कहीं अफेयर चल रहा है। किसके साथ? ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर? जेके और मेरा अफेयर? किसने कहा आपसे? ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती हैं। छुपाने की बात है ही नहीं सर। मेरा और जेके का रिलेशन स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल था, और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड है, आदि नेम है उसका। हमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड आदि की इन्फॉर्मेशन नहीं, जेके की इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसकी पत्नी का कहना है कि जेके का अक्सर यहाँ पर आना था। तुम्हारे पड़ोसियों का भी कहना है कि वो आता था और काफ़ी वक्त बिताता था तुम्हारे साथ यहाँ पर। हम लोग क्रिएटिव लोग हैं सर, और क्रिएटिव डिस्कशन में वक्त का पता ही नहीं चलता। ये सब तो कॉमन सेंस की बात है ना। ज़्यादा वक्त दूरियां कम करता है, नज़दीकियां बढ़ाता है। ये भी कॉमन सेंस की बात है। मेरे और जेके के बीच में नज़दीकियां होना इम्पॉसिबल था। इनफैक्ट जेके का किसी भी लड़की के साथ नज़दीक होना इम्पॉसिबल था। मतलब? रितेश, रितेश, जेके की शादी से पहले से ही जेके और रितेश का अफेयर चल रहा था। ये तो सोसाइटी और माँ बाप के प्रेशर में जेके ने सीमा से शादी की थी। जेके ने कभी अपनी वाइफ के बारे में जिक्र किया था तुमसे? I mean, कभी उसने ऐसा कुछ कहा था कि उसका और उसकी वाइफ के साथ रिश्ता कैसा है? नहीं सर, पर आई एम श्योर कि सीमा भी खुश नहीं होगी। वैसे सीमा बहुत स्मार्ट लेडी है। उसने जेके से शादी जेके के पैसों के लिए की होगी। अब पैसा हो तो सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है ना, हर ज़रूरत। काव्या झूठ बोल रही है, मैं गे नहीं हूँ। पता नहीं मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों फैला रही है वो। गे है, स्ट्रेट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम जेके को ढूंढ रहे हैं। जेके के बारे में जो जो जानता है वो बता हमें, नहीं तो जेल में कैदी के रोल में कास्टिंग हो जाएगी तेरी। नहीं सर, बताता हूँ। वो मैं और जेके पार्टनर्स थे, और मुझे खुद जेके की बहुत फिक्र है सर। लेकिन अब गलत लोगों के साथ दोस्ती करेगा तो ऐसा ही होगा ना। गलत लोग? किसकी बात कर रहे थे? काव्या सर, वो बैंक बैलेंस देख के दोस्ती करती है। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। मुझे शक है कि काव्या ने ही जेके के साथ कुछ किया है। सर, जेके काव्या से मिलने 12 तारीख को जाने वाला था। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। बस मैं यही जानता हूँ सर, और कुछ नहीं पता मुझे।
प्रताप अभी तो हम मंदिर में हैं, इसलिए तुम हमसे झूठ भी नहीं बोल सकते। तो एक बात पूछे कि तुम सच में हमसे प्यार करते हो या सिर्फ हमारे साथ टाइम पास कर रहे हो? टाइम पास लग रहा है तुमको? अरे सच में प्यार करते हैं। अगर हमारा बस चले ना तो तुम्हें अभी अपनी पत्नी बना ले। चलो, बड़े आए पत्नी बनाने वाले। अच्छा, यकीन नहीं होता? एक मिनट रुको। लो, बन गई तुम हमारी पत्नी। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो एक काम कीजिए, मनाली के होटल मैनेजर से जाकर पूछ लीजिए। क्या पूछ लीजिए? यही कि पिछले हफ्ते जेके रेकी के लिए मनाली गया था और उसके साथ रितेश भी गया था। दोनों एक ही होटल में एक ही कमरे में रुके थे और होटल का नाम था हनीमून। मैं तुझे मार डालूंगी मेरे पति को बदनाम किया तो। आप इतना भड़क क्यों रही हैं? गे होना कोई पाप तो नहीं है ना सर? लेकिन जिस तरीके से गे वर्ड सुनकर ये भड़क रही है ना, मुझे तो लगता है कि क्या लगता है कि मैंने मारा मेरे पति को? देखिए सर, आ गई ना बात जुबान पर। जेके तो सिर्फ गायब हुआ था ना, तुम्हें कैसे पता कि वो मर चुका है? सीमा काव्या पे इल्जाम लगा रही है और काव्या सीमा पर। कहीं ये लव ट्रायंगल ही तो जेके के गायब होने की असली वजह नहीं है? हो सकता है सर, लेकिन इस रितेश को भी इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे टेढ़ा लगा वो। एक काम करो, सीमा और काव्या इन दोनों का बैकग्राउंड चेक करो। मुझे दोनों के बर्ताव में ही साजिश की बुआ रही है। सर, ये काव्या तो एक नंबर की फ्रॉड निकली। इसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी फाइल हुआ है। व्हाट? किसने किया था केस? अभिमन्यु नाम के एक राइटर ने सर। दरअसल 2 साल पहले काव्या मुंबई में एक्टर बनने के लिए आए थे। तब अभिमन्यु की मुलाकात काव्या से हुई। उसने काव्या से अपनी एक कहानी शेयर की, लेकिन काव्या ने उस कहानी को किसी डायरेक्टर को बेच दिया और खुद राइटर का क्रेडिट ले लिया। और सिर्फ यही एक मामला नहीं है सर, तुलसीदास नाम के एक प्रोड्यूसर ने अंधेरी पुलिस स्टेशन में काव्या के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी 35 लाख के गबन के आरोप में। काव्या ने उससे फिल्म बनाने के लिए एडवांस लिया था, लेकिन ना तो उसने फिल्म बनाई और ना ही उसके पैसे लौटाए। ये जो कह रही है ना कि आदि नाम का इसका कोई बॉयफ्रेंड है, मुझे लगता है ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ इसकी एक मनगढ़ंत कहानी है। आई थिंक जेके के गायब होने में कोई ना कोई काव्या का लिंक जरूर है। बुलाओ काव्या। सर, काव्या के लैंडलॉर्ड का फोन था। काव्या के पड़ोसियों ने शिकायत की है कि काव्या के घर से काफी बदबू आ रही है। व्हाट? सीमा ने कंप्लेन की थी, काव्या को हमें तभी अरेस्ट कर लेना चाहिए। तभी जाकर नाकाबंदी किया था कि काव्या ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाई। काव्या, बहुत हो गई तुम्हारी कहानियां। अब सब कुछ सच सच बताओ, क्यों मारा जेके को? सर, मैंने नहीं मारा है जेके को, वो सब आदि ने किया था। फिर से आदि? तुम्हारा इमेजिनरी बॉयफ्रेंड? नहीं सर, आदि सच में है और उसी की वजह से तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है सर। और विक्रांत और अजीत एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर नव्या सारे पैसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। अच्छी स्क्रिप्ट है, बट व्हाट आई थिंक कि क्लाइमैक्स में अगर हीरोइन की जगह हीरो को दिया जाए तो। नहीं सर, यही क्लाइमैक्स सही है। आजकल लड़कियां लड़कों से ज्यादा तेज, और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग लड़कियों के ऊपर कहानियां लिखी जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। Oh, I'm so sorry. He is Adi, my creative director. Excuse me. अब मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, आप लोग ज़रा बात कीजिए, मैं आता हूँ।
हम लोग स्टोरी सेटिंग के लिए अक्सर मिलने लगे थे। मिलते मिलते काफी करीब आ गए। इतने करीब कि आदि तुम्हारे साथ रहने लगा? लेकिन मुझे अब समझ आ रहा है कि कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। आदि को तो मुझ में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, उसे तो सिर्फ मेरे पैसों में इंटरेस्ट था। आदि और जेके ने मुझे लूटा है सर, मेरे सारे पैसे लूट कर भाग गए। जेके इतना बड़ा आदमी था, वो तुम्हारे साथ फ्रॉड करेगा? सर एक फ्रॉड ही तो करेगा। जेके ने काफी सारे प्रोड्यूसर्स को लूटा है सर। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले आदि और जेके ने मिलकर एक प्रोड्यूसर से वेब शो बनाने के लिए कहा था और उससे उन्होंने 35 लाख रुपए लूटे थे। उन्हीं रुपयों के चक्कर में उन दोनों के बीच में अनबन चल रही थी। और उस दिन जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा आदि। जेके काव्या मैंने कुछ नहीं किया जान के। ये जेके मुझे मारने आता तो सेल्फ डिफेंस मुझसे मर गया। काव्या मैंने जान के नहीं मारा। काव्या क्या करेंगे? आदि के प्यार में पागल हो गई थी मैं, और वो सब देखकर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर आदि ने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। जेके की लाश को एसी रूम में रखने का आइडिया किसका था? आदि का ही था सर। आदि ने मुझे फोन पर जो करने को कहा मैंने वही किया। लेकिन जब आदि को ये पता चला कि पुलिस जेके को ढूंढ रही है तो आदि ने मुझसे बात करनी कम कर दी। मेरे 11 लाख रुपए धोखे से लूट कर ले गया और तब से वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। 11 लाख? और कब हुआ ये? कल ही सर। काव्या, आखिरी मौका दे रहा हूँ, जो भी सच है वो सच बता दो। लेकिन सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ये सब आदि ने किया है। आदि ने ही जेके को मारा है। आदि ने मेरे पैसे लूटे हैं। सच रखना है, अच्छे से खातिरदारी करना ही की। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। काव्या अभी भी अपनी उसी बात पर अड़ी हुई कि उसका आदि बॉयफ्रेंड है, तो उसके भी 11 लाख रुपए लेके भाग गया। ये काव्या एक पेशेवर फ्रॉड है सर, और इस तरह के लोग एक्टिंग में बहुत माहिर होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अलग अलग कहानियां सुनाकर हमें गुमराह कर रही है। लेकिन काव्या से बिना सिर पैर की कहानी क्यों सुनाई? काव्या एक राइटर है, अगर उसको झूठ बोलना ही है तो कम से कम ऐसा झूठ बोलेगी जो सुनने में हमें सच लगे। मनीष, एक काम करो, काव्या जिस बिल्डिंग में रहती है उस बिल्डिंग के लोगों से बात करो और पता करो कि उसकी लाइफ में कोई लड़का है क्या। हाँ सर, एक लड़का आता तो था। तो क्या वो काव्या के साथ उसके घर में रहता था? सर हम दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते। कुछ नेबर्स ने बताया सर कि उन्होंने किसी लड़के को काव्या के घर आते जाते देखा तो था, लेकिन उसका नाम नहीं पता उन्हें। वो दावे से नहीं कह सकते कि आदि उसी घर में काव्या के साथ रहता था। काव्या के घर से कुछ मिला? नहीं सर, हालांकि दोनों लिव इन में थे, तो काव्या के घर से आदि का शेविंग किट, कपड़े, जूते वगैरह कुछ तो मिला चाहिए था सर। काव्या के मोबाइल में भी आदि की कोई भी फोटो नहीं है, और नहीं काव्या के सोशल मीडिया अकाउंट पर। मैं उसके दोस्तों से बात करता हूँ सर, हो सकता है जो बात नेबर्स को ना पता हो वो उसके दोस्तों को पता हो। मैं काव्या की माँ से भी मिलता हूँ, जिसने सालों से काव्या से अपना रिश्ता तोड़ रखा है। मैं जाके बात करता हूँ उनसे। ठीक, एक बार बात करके देख लो। लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा है कि हर कहानी की तरह काव्या की ये कहानी भी छूटी है। सर, जब मुझे काव्या की ही खबर नहीं है तो उसके बॉयफ्रेंड की कैसे खबर होगी? पिछले 1 साल में आपकी बेटी ने आपको कभी तो फोन किया होगा? नहीं सर, वो एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई चली गई। उस दिन के बाद से उसने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया। एक बात कहूँ सर, काव्या बड़ी ही मतलबी लड़की है। वो जो कुछ भी आपको बता रही है ना, उस पर विश्वास मत कीजिएगा, वो आपको धोखा ही मिलेगा। सर काव्या से जब भी बात होती थी वो आदि का नाम विदाउट फेल लेती थी, बहुत तारीफ किया करती थी उसकी। नीलिमा, क्या आप कभी आदि से मिली हैं? हाय, ये है आदि। हाय। अच्छा बहुत हो गई बातें, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। सर काव्या आदि को लेकर बहुत पॉजिटिव थी, हर वक्त उसका हाथ पकड़े रहती थी, इसलिए आदि से मेरी कभी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। अच्छा, क्या आदि भी काव्या से प्यार करता था? सर आदि का तो पता नहीं, पर काव्या आदि के पीछे पागल थी। 1 मिनट भी उसके बिना रह नहीं पाती थी वो। What? आदि वाकई में? जी हाँ सर। अगर आदि वाकई में काव्या के घर में रहता था तो
वहां से उसका कोई ना कोई क्लू जरूर मिलना चाहिए था। मनीष, एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को बोलो कि काव्या का घर अच्छे से स्कैन करे। आई एम 100% श्योर वहां से आदि का कोई ना कोई डीएनए सैंपल जरूर मिलेगा। ओके सर। इस काव्या का कोई बड़ा प्लान लगता है। पॉसिबल है कि इसने अपनी फ्रेंड नीलिमा से जानबूझकर आदि को मिलवाया हो, ये सोचकर कि बाद में अपना सारा क्या धरा आदि पर डाल दे। सर, काव्या की अकाउंट डिटेल्स 11 लाख रुपए उसके अकाउंट से ट्रांसफर जरूर हुए थे, लेकिन वो दूसरा अकाउंट भी काव्या के नाम पर ही है और उसने पैसा उस जगह से निकाला जहां का सीसीटीवी खराब था। अरे किस कमीने ने पत्थर पटक रखा बीच में है? आदि है सर, आदि है। वो मेरे दोस्तों से मिलना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कभी उसे फोर्स नहीं किया। वो दिल्ली का रहने वाला है और उस दिन मैं दिल्ली जा रही थी उसे ढूंढने के लिए और रास्ते में आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। काव्या बस, बहुत हो गया है। आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? प्लीज समझिए। तुम क्यों नहीं समझ रही हो काव्या? तुम्हारे किरदार तुम्हारे दिमाग पर हावी होने लगे हैं। आदि का जो तुमने हमें फोन नंबर दिया था, वो फोन नंबर तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। कोई धोखा नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। धोखा नहीं, विश्वासघात हुआ है और आदि ने किया है मेरे। आदि 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 का कोई फोटो नहीं है तुम्हारे पास, यहाँ तक कि उसका फोन नंबर तक नहीं है तुम्हारे पास। मैं क्यों मानूंगी जेके? मतलब साफ है, तुम और जेके मिलकर लोगों को लूटते थे। उन पैसों के बंटवारे को लेकर तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ, तुमने मार डाला जेके को। ये देखो तुम्हारे अकाउंट की डिटेल, अपने एक अकाउंट से अपने दूसरे अकाउंट में तुमने पैसे ट्रांसफर किए और फिर ऐसी जगह से जाके निकाल लिए जहां का सीसीटीवी खराब था। सर, मुझे नहीं मालूम कि ये दूसरा अकाउंट मेरे नाम पे किसने बनाया और क्यों बनाया है। सर, मेरे पास एक ही अकाउंट है और उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक बेकसूर को सजा दिलवा रहे हैं और जो गुनहगार है वो बाहर आजाद घूम रहा है। काव्या, जो इस केस में इससे पहले अहम गवाह थी, अब वही काव्या इस केस की मुख्य आरोपी बन चुकी थी। काव्या ने जिस आदि नाम के शख्स का जिक्र किया था, क्या वो वाकई में था या लेखिका काव्या ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक काल्पनिक पात्र रचा था? या काव्या महज एक कठपुतली थी जिसकी डोर किसी मास्टरमाइंड के हाथों में थी? अगर काव्या एक मोहरा थी तो फिर कौन था इस खेल का असली मास्टरमाइंड? देखो काव्या, तुम घबराओ मत, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैंने कुछ नहीं किया है सर, ये सब आदि ने किया। काव्या, हमें आदि के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, आदि का स्केच बनवा सकती हो तुम? सर, ये स्केच काव्या के दोस्त नीलिमा को दिखाया, उसने कंफर्म किया कि आदि को जैसे ही दिखता था। स्केच को सभी थानों में सर्कुलेट कर दिया। आदि इतने वक्त से था लेकिन किसी को नजर नहीं आया। काव्या के घर पे आदि ने एक अपना निशान तक नहीं छोड़ा। आई एम 100% श्योर ये कोई आम अपराधी नहीं है, इससे पहले भी इसने कई क्राइम किए होंगे। तो सर, आपको ऐसा लग रहा है कि काव्या बेगुनाह है? नहीं, अगर काव्या बेगुनाह होती तो एक लाश के साथ नहीं रहती। मुझे लगता है काव्या और आदि पार्टनर होंगे और आदि ने काव्या को डबल क्रॉस किया होगा। सर, फरीदाबाद पुलिस स्टेशन से कॉल था। उनका कहना है कि आदि की शक्ल एक क्रिमिनल से मिलती है जिसने फरीदाबाद से एक लड़की को भगाया था और कुछ दिन के बाद उस लड़की की लाश मिली थी। देव नाम है उसका। ये देखिए सर। यानी आदि और देव एक ही है? आई थिंक सर, इस बार काव्या सच बोल रही थी। काव्या ने हर बार आधा सच बोला है और फिर भागने की कोशिश की। अगर काव्या भागने में कामयाब हो जाती तो शायद आदि के साथ आज वो भी फरार होती। अरे पापा, नमस्ते। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू पापा। अच्छा, आप अंदर तो आइए प्लीज। हाँ, वो बेटा 3 घंटे में फ्लाइट है और पेपर्स के लिए कहा था। पेपर्स रेडी हैं, आप आदिति से बातें कीजिए, मैं 2 मिनट में लेके आया। हाँ, ओके ओके। बैठिए आप। अरे पापा, माय स्वीट हार्ट, कैसे आप? एकदम अच्छा। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। चाय कॉफी कुछ? नो नो, इट्स ओके। देखो, पता ही नहीं चला
कब 2 साल बीत गए तुम्हारी शादी को? वैसे पापा पता मुझे भी नहीं चला कि कब जिम की वो पहली मुलाकात शादी में बदल गई और आज देखो शादी को 2 साल भी हो गए। अब इसे ऊपर खींचो। परफेक्ट, एकदम सही। अब आपको कोई इंजरी नहीं होगी। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। तभी तो सुमित को काम पे रखा था। मतलब आग उसी दिन लग गई थी। पापा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि सुमित बहुत सिंसियर है। आपको याद है वो जावेद वाला इंसिडेंट? अरे जावेद सर, आप ठीक तो हैं? अरे बर्फ लेकर आओ, जल्दी 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 बर्फ लेकर आओ। क्या वो जावेद? अरे कुछ नहीं मैम, वो मोच आ गई है। सर जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आई वॉज इन टोटल मेस। थैंक गॉड सुमित वहां था। सारे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स जावेद ही हैंडल करता है। अब मैं क्या कहूँगी उन्हें? मैम एक बात कहूँ अगर बुरा ना माने तो? कहो। एक्चुअली जावेद सर के साथ वर्कआउट करते करते सभी सेलिब्रिटीज मुझे जानने लगे। अगर आप कहें तो मैं एज एन ट्रेनर ज्वाइन कर सकता हूँ। मेरे पास इसका सर्टिफिकेट भी है। ओके। और हाँ, मैम नहीं, अदिति। ओके, अदिति। लेकिन तुम दोनों की शक्ल देखने लायक थी जब मैं रेस्टोरेंट में अचानक पहुंचा। तुम लोग ऐसे ऐसे डर रहे थे जैसे कॉलेज में लड़के लड़की नहीं मिलते छुपके। अब पापा अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पापा के सामने ऐसे अचानक आ जाऊंगी तो थोड़ा ऑकवर्ड तो ही जाता है ना। बट बेटा, आई एम हैप्पी फॉर यू। गुड चॉइस। पापा, ये पेपर्स मैंने चेक कर लिया, प्लीज एक बार आप भी चेक कर लीजिए। हाँ, नो प्रॉब्लम। देखो मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू पापा। लेकिन मेरी पार्टी बाकी रही, लौट के मिलते हैं। मनीष, इंफॉर्मेशन मिली है कि आदि उर्फ देवा जैसा दिखने वाला आदमी अहमदाबाद में दिखा। सॉरी सर, लेकिन कुछ दिन पहले वैसे ही एक आदमी हमें जयपुर में भी दिखा था। सर क्या हुआ सर? ये देवा नहीं है सर। सर पिछले 3 साल में हमने आदि उर्फ देव के लिए 7 जगहों पर रेड मारी, लेकिन हर जगह से हम सिर्फ नाकाम हुए हैं। आई नो, 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में सिर्फ एक आदमी को ढूंढना इतना आसान नहीं है। इस बार भी हमारी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, बट वी हैव टू टेक सच चांसेस। ये देव और आदि ही है सर। लग तो बिल्कुल वैसा ही रहा है। एक काम करो मनीष, इसके घर, इसकी हर एक्टिविटी पे नजर रखो। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। इस बार पूरी तसल्ली करने के बाद ही हाथ डालेंगे। क्लियर? क्लियर सर। हाँ, 2 डील ऑर्डर हो गई जिम की। अब हमारी नई 2 जिम खुलेंगी। अरे तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। अच्छा तुम रेडी हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सॉरी 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 बोलने लगी। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल माफ नहीं करने वाली इस बार। अच्छा। लेकिन अब बार बार को इतनी बार बोले तो फिर करना तो पड़ता ही है। आफ्टर ऑल फ्रेंड है तो फिर क्या ही बोल सकते। सुमित क्या हुआ? दरवाजा ऐसे क्यों बंद कर रहे हो? अरे पता नहीं ये लोग कौन है। पहले जिम के बाहर खड़े थे और घर तक आ गए। कौन है ये लोग? ये शायद ना मेरे भाई के भेजे हुए गुंडे। एक्चुअली बेबी मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता कि ताकि तुम्हें स्ट्रेस ना हो। मेरा भाई ना मेरे फादर की सारी जायदाद बेचना चाहता है जिसके मैं खिलाफ हूँ। पक्का उसके लिए उसने मुझे भेजा। मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। अरे रुको 2 मिनट दो मुझे। अदिति जी प्लीज दरवाजा खोलिए, हम पुलिस हैं। दरवाजा नहीं खुलेगा। आपको जो बोलना है बाहर से बोलिए। आपका पति सुमित एक अपराधी है। आदि, देव, अरुण, ऋषि, कई नामों से उसने कई लोगों को ठगा है, कई मर्डर भी किए हैं। मैं ऐसा क्यों करूँ? झूठ बोल रही है, पुलिस वाले नहीं गुंडे। चलो रुको। अगर आप सच में पुलिस वाले हैं तो अपनी आईडी दिखाइए। अब हाँ ठीक है, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। मैं वीडियो कॉल पे आपको अपना आईडी दिखाता हूँ। अदिति जी ये देखिए हमारा आईडी। अभिमन्यु जिंदल, इनकी आईडी तो असली लग रही है।
अदिति तुम कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हो? तुमने कभी असली पुलिस वालों की आईडी देखी? तो तुम्हें कैसे पता है असली है या नकली? अदिति ये गुंडे मुझे मार देंगे। देखो मैं पीछे वाले रास्ते से जा रहा हूँ, दरवाजा मत खोलना, ठीक है? अदिति मैंने तुम्हें कहा था ना इनसे बात मत करो, पूरे घर के चारों तरफ फैल गए। हेलो अदिति, आप हमारा यकीन कीजिए, ये सुमित पहले मुंबई में था, वहां से भाग कर आया है। देखिए, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। सुमित यहाँ आने से पहले विजयवाड़ा में था और वो बेसिकली बनारस से है। बनारस? जी हाँ, बनारस। सुमित के फादर शंभुनाथ वर्मा बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनका कपड़ों का बिजनेस है। देखिए अदिति जी, हम आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, आप प्लीज हमें अंदर आने दीजिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए। बिल्कुल नहीं, मुझे आप लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप सुमित को नुकसान पहुंचेंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। सर, लड़के तो मान ही नहीं रहे, दरवाजा तोड़ के अंदर जाएं क्या? नहीं, दरवाजा नहीं तोड़ सकते, हमारे पास सर्च वारंट नहीं है और हम 100% ये भी श्योर नहीं है कि हमारा ये टारगेट सुमित वही अपराधी आदि और देव है जिसकी हमें तलाश है। पता है ना, पिछली बार जब गलतफहमी हुई थी तो कमिश्नर साहब को कितनी सफाई देनी पड़ी थी। मनीष, एक काम करो, बनारस में शंभुनाथ को फोन करो और पता करो कि सुमित नाम का उनका कोई बेटा है भी या नहीं। क्विक, एक्ट फास्ट। ओके सर, ओके ठीक है सर। अदिति ने जो कुछ भी बताया वो सच है। बनारस पुलिस ने कंफर्म किया कि शंभुनाथ वर्मा का बेटा ही सुमित है, जो सालों पहले घर छोड़ के चला गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टारगेट को लेकर फिर से हमें कोई गलतफहमी हुई है? दिल्ली, जयपुर, फरीदाबाद से होते हुए पुलिस की तहकीकात उन्हें अब अहमदाबाद ले आई थी। क्या इस बार पुलिस का निशाना सही टारगेट पर लगा था या सुमित को आदी समझना पुलिस की एक भूल थी? सालों से पुलिस से आंख मिचौली खेल रहा बहरूपिया क्या फिर एक बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया था? पुलिस अब भी असमंजस में थी, लेकिन अदिति को सुमित पर अपने आप से भी ज्यादा विश्वास था। लेकिन शक और यकीन के इस तराजू का पलड़ा आखिर में किस ओर झुकेगा, ये अभी कह पाना मुश्किल था। हेलो अदिति जी प्लीज, एक और रिक्वेस्ट है, मैं आपको एक फोटो भेज रहा हूँ, वो फोटो आप अपने पति सुमित को दिखाइए। मैं एक और रिक्वेस्ट है अदिति जी, जब सुमित ये फोटो देख रहा हो तो आप उसका रिएक्शन नोट करना प्लीज। ठीक है। सुमित, ये फोटो देखना। कौन है ये? एक पल को लगा तुम जानते हो इसे। अरे नहीं जानता मैं इसे। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा है या उनकी बात पर भरोसा? सुमित गुस्सा मत हो, मैं बस उनका शक दूर करना। तुम्हें उनसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर मैं उनसे बात नहीं करती तो वो अंदर घुस जाते। ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ चेक करने के लिए। कुछ भी हो जाए प्लीज दरवाजा मत खोलना उनकी बातों में आके, समझे? सर। जी अदिति जी। सुमित ने इस लड़की को नहीं देखा। फोटो देखने के बाद बदलाव आया सुमित में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अदिति जी, मैं समझ सकता हूँ सुमित आपका पति है, उसमें शक करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारा यकीन कीजिए, सुमित 9 मर्डर कर चुका है और 6 आपकी जैसी भोली भाली लड़कियों को ठग चुका है, अलग अलग नाम से, अलग अलग शहरों में। अदिति जी, मैं आपको ना इसके अलग अलग गेटअप में फोटो भेज रहा हूँ, आप उनको चेक कीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि ये सब एक ही आदमी के फोटोग्राफ्स हैं, ये सब एक ही आदमी है। अदिति जी, एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे, आप सुमित के पास जाइए और उसको उसके असली नाम बावला के नाम से पुकारिए। बावला? हाँ, क्या हुआ? बावला कौन है? तुम बावला को नहीं जानते तो रेस्पॉन्ड क्यों किया? अरे मैंने कहाँ रिएक्ट किया? तुम मुझे बेकार में इरिटेट कर रही हो। वो लोग तो चाहते हैं कि हम दोनों झगड़े और उनको मौका मिल जाए। प्लीज तुम समझो, तुम नीचे जाओ और मुझे यहाँ पे देखने दो, प्लीज जाओ जाओ जाओ। उन्होंने बावला नाम पे रिएक्ट किया। अदिति जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। आपका पति सुमित असल में एक अपराधी है, बावला गुज्जर असली नाम है इसका। इसने अपने क्राइम की शुरुआत तब की थी जब ये सिर्फ 15-16 साल का था और तब इसने 3 मर्डर की सुपारी ली थी।
हमारे पापा, भाई और ताऊ जी तीनों को मार दो। हम मर्डर नहीं कर पाएंगे। बावला प्रताप तुम्हारा गुरु था, वो तेरा सारा खर्चा उठाता था, बड़े भाई जैसा था तेरा। और हीरा, वो तो तेरा भी गुरु था। क्या तुम दोनों नहीं चाहते हो कि जिन्होंने तुम्हारे गुरु को तड़पा तड़पा के मारा, तुम भी उनसे बदला लो? और पैसे चाहिए ना? ये लो, मार दो तीनों को। हो जाएगा। जब ये सुमित उर्फ बावला गुज्जर जेल में था तब इसने वहां पर अपने बहुत सारे दोस्त बनाए और दुश्मन भी। इसके दोस्तों ने गिरोह बनाकर इसको जेल से छुड़ाया था। फिर जेल से भाग जाने के बाद इसने अपने सभी दुश्मनों को ढूंढकर एक एक करके मार डाला। आपको पक्का यकीन है ना कि सुमित ही बावला है? जी अदिति जी, हमें पूरा यकीन है कि ये सुमित ही बावला गुज्जर है। और जिस सुमित की इसने आइडेंटिटी ली वो इसे जेल में मिला था, जेल में ही इसकी मुलाकात हुई थी उससे। वो अभी भी जेल में है। क्या? और अदिति जी सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सुमित बावला गुज्जर नहीं है तो फिर साल में 3 बार बावला गुज्जर के पिता दीनानाथ गुज्जर को फोन क्यों करता है? जब हमने सुमित के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तब हमें ये बात पता चली। ये रिकॉर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सुमित बावला है? सुमित क्या कर रहे हो तुम? अगर जिंदा रहना ना। अदिति क्या हो रहा है अंदर? मनीष तुम ऊपर जाओ, ऊपर मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। चुपे, तुम खिड़की के रास्ते से किचन के अंदर जाओ और वहां पर अलर्ट रहो। मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। तुम और मनीष एक साथ अंदर मूव करोगे। अदिति, अदिति तुम ठीक हो? मैंने और जेके ने मिलकर तुलसीराम को 35 लाख का चूना लगाया था। जेके बड़ा ही लालची था। जब बंटवारे का समय आया तब उसे 60% चाहिए था, जो मुझे मंजूर नहीं, और जो मुझे मंजूर था वो उसे नहीं। इसलिए ए आदि, ज्यादा शाना मत बन और ये बात मत भूल कि तेरा असली नाम आदि नहीं है, बावला गुजर है। बावला गुजर मैं बड़ा है मुझे सिखाने वाला। 3 मर्डर किए हैं तूने, खुद को देखा है? खूनी है तो खूनी। 3 नहीं 4। काव्या को मैंने लालच दी थी कि मैं उससे शादी करूंगा और उसे पैसे दूंगा, लेकिन ना तो मैं उससे शादी करना चाहता था ना ही उसे पैसे देना चाहता, इसलिए चुप करके वहां से निकल गया, उसे उसके हाल पर छोड़कर। आदिति को जब पहली बार देखा तो लगा मालदार पार्टी। फिर जानबूझकर जिम ट्रेनर को इंजर्ड कराया और जिम में जगह बनाई। फिर आदिति के दिल में पता ही नहीं चला कि आदिति से सच्चा प्यार कब हो गया। जब से वो मिली थी मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए थे। एक नेक जिंदगी जी रहा था मैं आदिति के साथ। इसीलिए आदिति के गले पे चाकू रख दिया? नहीं सर, रखा था पर चला नहीं पाया। अगर आप ना आते ना तो एक शराफत की जिंदगी जी रहा होता मैं अपनी आदिति के साथ। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वाले की जिंदगी कभी आबाद नहीं होती। तुझे तेरे एक एक जुर्म की सजा मिलेगी, एक एक जुर्म की। बावला उर्फ आदि उर्फ सुमित इस वक्त पुलिस हिरासत में है। उसके खिलाफ चोरी, धोखाधड़ी और मर्डर के अब तक 23 मामले दर्ज हुए हैं। जब इंसान की नीयत बदल जाती है तो उसकी नियति बदलने में देर नहीं लगती। जिस दिन बावला ने पैसों की लालच में जुर्म का रास्ता चुना, उसी दिन उसकी नियति तय हो गई थी। बावला अपने अतीत को भुलाकर अदिति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन अपराध की नींव पर खड़ी इमारत और झूठ की बुनियाद पर बना रिश्ता अक्सर टूट जाता है। इसी विचार के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।